वेलकम बैक नाज़रीन। हारून साहब, मैंने ना एक बात करनी। जी करें। मुझे पता था कि आज तुम रिजाइन करोगे। रोजाना एक बात लेके आउंदी। क्या बात है जो करनी है? जी भाई बात हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे भाई। ये गल्ला कर रही है तुम जल्दी से कर लो बात, कर लो। जिन्नी तेजी ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ अपनी जिंदगी ਦੇ आखिरी 10 साल गूंगी बन के गुजार आरज़ू बात करने लगी हो? हाँ। अब मेरी भी करना। इकट्ठे दोवां नु दे दियो चार्ली तुम्हें भी अच्छा मेरी भी कर। अच्छा उन्हें पता नहीं सी कि आप क्यों जी फंसे यार। अच्छा नहीं, सीरियस हारून साहब मेरी बात सुन। जी बताइए। आज हम लोगों ने जो अपनी नौटंकी की वो हम लोगों ने आमिल बाबा पे की। ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीजें, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये होती नहीं है जादू टोना वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको मूवीज में दिखाया 99.99% जो है हाँ। वो ये सब फ्रॉड होता है। और कई दफा सुपरस्टिशंस भी होती हैं। मुझे लगता है कि ये ना आमिल बाबा, जितने फेक आमिल बाबा बने हुए हैं हाँ। ये बहुत मुफ्त में पैसे कमा रहे हैं, लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। देखिए बात पता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक बात, बल्कि मैं आवाम को भी ये क्लियर कर दूं, हम जब भी नौटंकी करते हैं ना उसमें कोशिश ये करते हैं कि हिडन उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज हो, अंडरलाइन उसका कोई ना कोई मैसेज हो। तो उसमें अगर आप आज की नौटंकी देखें ना, उसमें असल भूत पता कौन था? वो शेरा, बिल्कुल जो उसका गार्ड था, एक्चुअली वो था असल कल्परेट, क्योंकि तीर तो उसके हाथ में था, वो जिधर चाहे उसको मोड़ सकता है। ये सब ढोंग है, ये सब शोबदाबाजी है। सही बात है। डेविड कॉपरफील्ड से लेकर आप अभी ये जो है हुडीनी प्लेन हुडीनी, जो बिल्डिंगें भी गायब कर देता उधर सारे, जी ये सब बस्ट हो चुके हैं। डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ब्लेन हो गया, हुडीनी हो गया, ज्यादा सप्पाड़ा हो गया सारे। ज्यादा सप्पाड़ा यार तूने देख तेनू सप्पाड़े दा पता है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਟਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇ। यार ना करो ਉਹ ਭਾਈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ यार कौन सा सांप जो कहता भाई की करिए, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ बस तीन सांप ਹੁੰਦਾ ना। अच्छा सिर्फ ये सोच के डंग नहीं मारा कि यार जहर भी थोड़ा पता नहीं बंदा मरदा कि नहीं। अगर है ना मरिया ने मैंने मार देना। अच्छा बात ये है कि वो जो बिल्डिंग्स आपने, जैसे सलीम साहब ने भी कहा कि बिल्डिंग्स गायब करता वो भी बस्ट हो चुका है। कैसे गायब करता वो? सब कुछ क्लियर हो चुका है कि सब शोबदाबाजी है। हम एक्चुअली बिलीफ पे बात नहीं कर रहे हैं। जिन्नात बिल्कुल है, हम उससे इनकार तो कर ही नहीं रहे, वो एक मखलूक है अपनी जगह, बिल्कुल है। अब अगर पानी में मछलियां हैं, किसी ने हवा में जिंदा मछली नहीं देखी, वो तो मर जाती है हवा में, मछली पानी में रहती है, तो हम इनकार तो नहीं कर सकते मछली के वजूद से। हमें पता है कि वो रह रही है पानी में, सब जिंदा मछलियां। तो इसी तरह मखलूकात तो हैं, हम उससे तो इनकार कर ही नहीं रहे। ना हम इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जादू होता है या नहीं होता, बिल्कुल। हम तो ये ढोंगियों की बात कर रहे हैं, ढोंगियों की, कि 99.99% ये झूठ बोलते हैं, सही बात, ये ड्रामा करते हैं। आप देखें एक ही काम है जो हर जगह पाकिस्तान में हो रहा है। अगर तो वो भूत कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पे अगर भूत है और वो कपड़े कैंची से काटता है, तो उस वैसे ही दूसरे भूत को कपड़े अमेरिका में भी काटने चाहिए। अमेरिका में वो कुछ और कर रहा है, बिल्कुल, फर्नीचर हिला रहा है। वो सिर्फ इंडियन भूत और पाकिस्तानी भूत ही क्यों घरों में कपड़े काट रहा है, और हमेशा बहू के कपड़े क्यों कट रहे हैं? सारे दर्जी जिन जड़े अमेरिका बहू के कपड़े या सास के ही कपड़े क्यों कट रहे हैं? सारे दर्जी जिन जड़े इंडिया पाकिस्तान में तो कैंचियां वो चला रहा। अच्छा फिर खून के धब्बे, हाँ जी सारे ऐसे ही होता है। खून के धब्बे घरेलू नाचाकी वाले घर में ही आ रहे हैं। अच्छा तो वो बंदा वाकई पक्का हो जाता है कि मेरे पे कुछ हो गया है, मेरे पे कुछ हो गया है, और कुछ दसण वाले भी मैं तेन ले जानी एक बाबे को नहीं, लेकिन यार वो मतलब कमरे दे विच तो नहीं ना कोई बंदा आके छिड़का जिंदा। देख लो ये बात, हाँ ये अच्छा ये बात सही है कि आपका ना दिमाग बहुत से सवालात पूछता है, बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सादा काम नहीं है। इसमें ना बड़े मामलात, जैसे मिसाल के तौर पे चलें हम ये धब्बों पे बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो हवा में कुछ देर रह के अपना रंग बदलते हैं, लेकिन उनको रंग बदलने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, टाइम लगता है। 10 से 12 घंटे बाद उसका रंग लाल हो जाएगा, उससे पहले उसका रंग पानी जैसा होगा। मिसाल के तौर पे मैं इस चेयर में बैठा हूं, जैसे ही मैं इस चेयर से उठूंगा, अगर आप इंफ्रारेड कैमरा से देखेंगे तो मैं आपको यहां बैठा नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी जो वार्मथ है, जो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो यहाँ एक माहौल क्रिएट कर देगा। जब आप इंफ्रारेड कैमरा से देखेंगे तो आपको मैं बैठा नजर आऊंगा। फिर कुछ केमिकल ऐसे हैं कि आप वो कपड़ों पे फेंक दें, कपड़ों को कुछ नहीं होगा,
पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात तक वहां से वो कपड़े गल जाएंगे। फिर सबसे ज्यादा ये होता है कि आपके घर में जो आदमी काम करता है, आपके नौकर, आपके ड्राइवर, आपके खानसामा, आपकी सफाई वाली, उनको क्या करते हैं, रास्ते में रोका और जो करप्ट हैं वो उनसे पैसे ले लेते हैं। वो अंदर जाके वो केमिकल हल्का सा डाल के तो पोछा मारा है, वो बाद में लाल हो गया। ठीक है, तो मैंने क्यों कहा कि मैंने 100% तो नहीं कहा कि 100% झूठ है, क्योंकि कुछ मामलात हमने भी अपनी आंखों से देखे जो मामलात समझ में आते हैं कि ये मामला नॉर्मल मामला नहीं है, ये मादी चीजों के साथ ये काम नहीं किया जा सकता, ये अपने मुशाहिदे में भी है चीज। इसीलिए मैंने 99.9% इसलिए कहा क्योंकि उन लोगों की आड़ लेकर या उन वाकयात की आड़ लेकर ये लोग लोगों को लूटते हैं। और जैसे वो तीर पोजेस था, आज तक साइंस ने जितनी पोजेस चीजें हैं, जब उनको चेक किया तो कुछ भी पोजेस नहीं है। सबसे मशहूर आपको याद होगा कि एक एनाबेल डॉल है। हाँ जी, हाँ जी सर, वो एक गुड़िया है, वो मारती है, फिल्में भी कई बनी हुई हैं उसपे, बनी है। हाँ जी, मर्डर करती है सर, मर्डर्स करती है, ये करती है। अच्छा, अब अकल देखें आप कि अगर आप कॉमन सेंस, क्योंकि होता क्या है, इंसान अपनी कॉमन सेंस को मुअत्तल कर देता है जब डेविड कॉपरफील्ड उड़ता नजर आता है। अब मैं जाती तौर पे मिल चुका हूं डेविड कॉपरफील्ड से। मुझे इतना शौक था ये देखने का कि कैसे होता है ये सब, कि मैं इसको रिवील करना चाहता था अपने ऊपर कि कैसे होता है। तो जब मैं बचपन में था तो उस वक्त इतना आसान नहीं था, ना यूट्यूब था ना गूगल था। डेविड कॉपरफील्ड हवा में उड़ रहा है, डेविड कॉपरफील्ड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया, पूरा बोइंग गायब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं तो फिर तोड़, जिसे कहते हैं ना, पहुंचा पत्थर तक, जी अमेरिका। तो आई एक्चुअली मेट डेविड कॉपरफील्ड, MGM के अंदर आई मेट हिम। और मैंने यूं इतने फासले से उसके मामला, तब तक मैं उसकी कई चीजें रिवील कर चुका था, लेकिन मेरे सामने उसने एक ऐसा काम कर दिया उस वक्त जिसको मैं उस वक्त रिवील नहीं कर पाया। उसने गुड़िया को एक चेक कराया और गुड़िया में कुछ भी नहीं था, सिंपल थी। उसने उसको खड़ा कर दिया और उसने बातें की, उसने मूव किया, मेरे सामने ही सब हो रहा है, बट आई स्टिल नो कि ये भी ट्रिक्स है। उस बॉल में तो सेल डले हुए होंगे ना। अच्छा, नहीं, उसमें सेल नहीं थे, इतना आसान, इतना सिंपल नहीं था। हाँ। ये सब क्योंकि सेल जिसमें डले हो ना, उसकी मूवमेंट भी बड़ी जर्की होती है, रोबोटिक होती है। तो जब वो यूं कर रहा हो और यूं करके बात कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो, अच्छा, एक्चुअली सब कुछ डिबंक हो सकता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार नौटंकी में तीर तो उड़ रहा था, वो हमने फिश वायर इस्तेमाल की। जाहिर है उड़ तो सकता नहीं है ना। हारून साहब, आपने गुड़िया से जब बात की थी तो उसकी आवाज कैसी थी? उसकी मर्दाना आवाज थी और हाँ, बॉयश आवाज थी, क्योंकि इट वाज अ मेल डॉल, फीमेल नहीं थी, मेल थी। तो हाँ, उसको कानों में से उसकी रोशनी निकल रही थी। अच्छा, अब उसमें लाइट भी नहीं थी। जब वो नहीं निकल रही थी तो मैंने देखा उसमें लाइट भी नहीं थी, बट आई स्टिल नो कि उसमें कुछ ना कुछ था। अच्छा, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं रेडियो भी होगा, लाइट भी थी, रेडियो भी थी, चलता भी था, छैया छैया वाला गाना। अच्छा, बट स्टिल ऐसा कहा जाता है कि एनाबेल डॉल जो है वो भी कत्ल करती है। एक और डॉल भी, मैंने एक और की वेस्ट में, अमेरिका में एक जगह, वहां एक डॉल देखी थी, वो मेल की डॉल है, एक लड़का है वो इतने साइज का। अच्छा। उसके बारे में ही कहा जाता है कि वो भी न सिर्फ ये कि पहले हॉन्टेड था, अब भी कहा जाता है कि जो लोग वहां जाते हैं ना, उस म्यूजियम में उसकी तस्वीरें लेते हैं, तो पहले उससे माफी मांगनी पड़ती है। हाँ। उसको खत लिखना, वही खत लिखना पड़ता है उसको कि ये खत इसको दे दें कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आपकी तस्वीर खींचने लगा। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है ये तो। वो अगर आप ना खींचे तो कहते हैं आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है। अच्छा, छोटे से छोटा भी हो सकता है, गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है या आपका जहाज गिर सकता है, यहाँ तक, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। मैंने उसके बारे में सोचा। हाँ। जब मुझे उन्होंने कहा ना तस्वीर नहीं खींचनी, पहले आप उसको एक खत लिखे माफी मांगे, तो मैंने कहा भाई माफी तो मैं नहीं मांगूंगा, मैं तस्वीर नहीं खींचता। हाँ। तो मैंने नहीं खींची तस्वीर। बट आई रियलाइज्ड वन थिंग। वो सलीम साहब, आगा साहब, वो पता क्या बात है, जहां पे वो डॉल है ना, वो इलाका मेन अमेरिका से कोई 9-10 घंटे की एक सुनसान सड़क है, जो दूर है, दोनों तरफ दूर दूर तक समंदर है। अब वहां टायर का पंक्चर होना, नींद का आना, हाँ। गाड़ी का यूं यूं होना, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब हर चीज फिर उससे जोड़ देंगे कि मैंने माफी नहीं मांगी। उधर तो बंदा अपने परछावे तो भी घबरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आदमी के जहन में ये बात बैठी हो, बैठी भी हो कि मेरे साथ कुछ ना कुछ होना है बुरा। बाद टाइम मैं गाड़ी में जा रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव, तो मैं अचानक कहता कि मेरे पीछे कोई बैठा है। ओ, गोगा होता है। हाँ। ये वाकया मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हाय हाय,
यार बोला बोला सबसे जो है ना अजीब वाक्य है यार, चुप करो, चुप चुप, बात अभी तक सुन तो लेना। चुप ना करे यार। इतना सच्चा और इतना दिलचस्प और इतना कीमती वाक्य है। यार 3 सहेलियां 6 कहानियां। चुप चुप। और जैसे ही मैं वहां से गुजरा हूं ना, तो मुझे लगा कि पीछे से किसी ने यूं यार चुप करो। मुझे एकदम ना आवाज आई छननन। मैं रात ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ। नाज़रीन, यहाँ ये बात नहीं हो सकती। आपसे मिलते हैं अगले सेगमेंट में, कहीं मत जाएगा। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। और तफ्तीश नहीं होता, तफ्तीश होता है। तफ्तीश। सर ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। नहीं 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 यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा हुआ 2 गार्ड बुलाएंगे। अच्छा नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम आपके साथ हैं और अच्छे टैलेंट को आगे आना चाहिए, तो आप भेजें। टैलेंट को आगे आना चाहिए, ढिड अगे आउंदे है।